नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी आज की क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स का ये है लेक्चर नंबर 3। तो मैं तनुज बंसल आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। आइए देख लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या है। टॉपिक्स है हमारे किरचॉफ लॉ का यूज करना सीखेंगे कैपेसिटर्स में। अर्थिंग अगर कैपेसिटर वाले सर्किट में हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, जैसे रेजिस्टर्स में होता है वैसे ही कैपेसिटर्स में भी होता है। कॉमन प्लेट सिस्टम देखेंगे, कॉमन प्लेट सिस्टम क्या है बताऊंगा मैं आपको। और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ को यूज करना सीखेंगे कैपेसिटर्स के अंदर। जैसे किरचॉफ लॉ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हो, वैसे ही किरचॉफ लॉ को यूज करना मैं सिखाऊंगा आपको कैपेसिटर्स के अंदर। कुछ लोगों ने किरचॉफ लॉ को यूज करना करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सीख रखा होगा, कुछ ने नहीं सीख रखा होगा। कुछ लोग हो सकता है इस चीज को बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सीख रखा है या नहीं सीख रखा। हम कैपेसिटर में उसको नए सिरे से सीखेंगे। ठीक है जी, तो इट डजंट मैटर कि आपको पहले इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता। तो आइए करते हैं शुरुआत। द नेट चार्ज फ्लो एट अ जंक्शन इज जीरो। किरचॉफ के पहले लॉ को कहते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कह रहा है? द नेट चार्ज फ्लो एट अ जंक्शन इज जीरो। एट अ जंक्शन इज जीरो। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है भाई। ठीक है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, कोई भी इनको नाम दे दिया। ठीक है, तो इधर से चार्ज आया तो इस पे Q1 और इधर माइनस Q1। इधर आके चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इधर मान लो Q2 चला गया और इधर माइनस Q2 हो गया, इधर Q3 हो गया और इधर माइनस Q3 हो गया। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि भैया द नेट चार्ज फ्लो एट अ जंक्शन इज जीरो। नेट चार्ज फ्लो जो जंक्शन पे होगा वो जीरो होगा, नेट चार्ज फ्लो। ठीक है ना। अब कैसे भाई? इधर से चार्ज आया और उधर चला गया, इधर से चार्ज आया और उधर चला गया, ऐसे आया और ऐसे डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो भैया Q1 चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। क्या बोलोगे? Q1 चार्ज जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, Q2 प्लस Q3। Q2 प्लस Q3 यानी कि Q1 जो है वो दो हिस्सों में हो गया है डिवाइड, Q2 प्लस Q3 हो गया है। ठीक है ना, Q2 प्लस Q3 हो गया है। यही तो लॉ है। सर आप कह रहे हो कि इज इक्वल टू जीरो आ रहा है और आप यहां पे लिख रहे हो कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 है, ये तो बात गलत हो गई। सुनो, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू जीरो अब दिख रहा है, यही बोल रहा हूं मैं। और यहां क्या लिखा है? नेट चार्ज फ्लो। नेट चार्ज फ्लो का मतलब क्या है? अब सुनो, ये जंक्शन की तरफ आने वाला चार्ज है। जंक्शन की तरफ जो चार्ज आ रहा है, लेट करो चार्ज फ्लो टूवर्ड्स जंक्शन एज पॉजिटिव। तो क्या होगा? चार्ज फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन, चार्ज फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन, ये अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भैया। अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस चार्ज को जो जंक्शन की तरफ जा रहा है इसको प्लस मान रहा हूं, तो जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। ठीक है ना, एक साइन हमें लेना पड़ेगा। या तो इसको नेगेटिव कह दो तो इन दोनों को पॉजिटिव कहना पड़ेगा जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, या फिर इसको पॉजिटिव कह दो तो इन दोनों को नेगेटिव कहना पड़ेगा। एक ही बात है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
एक ही चीज है, इट डजेंट मैटर, ये तीनों चीजें एक ही हैं बेटा। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब यह है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन 0 मिलेगा। ये समेशन का साइन है, समेशन का साइन, इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम, इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम, समेशन सम का साइन है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन, विद साइन जो इसका अलजेब्रिक सम आ रहा है चार्जेस का मीटिंग एट अ जंक्शन वो 0 है। एक इधर की तरफ, दो उधर निकल गए, एक अगर जंक्शन की तरफ जाने वाला प्लस है तो निकलने वाले माइनस मानोगे, अगर जंक्शन की तरफ आने वाला नेगेटिव मान रहे हो तो निकलने वाले प्लस मानोगे। या फिर ऐसे लिख लो कि भाई इधर से Q1 आया और इधर से Q2 प्लस Q3 चला गया तो भैया Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, एक ही बात है। समेशन Q इज इक्वल टू 0 का मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0 विद साइन, यानी कि प्लस और माइनस कंसीडर करने हैं। अगर जंक्शन की तरफ आने वाले प्लस तो बाहर जाने वाले माइनस, अगर जंक्शन की तरफ आने वाले माइनस तो बाहर जाने वाले क्या होंगे, प्लस होंगे। समझ में आया? तो ये है अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, द नेट चार्ज फ्लो एट अ जंक्शन इज 0। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये जो लॉ है ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। चार्ज का कंजर्वेशन कितना कि यहां से चार्ज आया और इधर चला गया, यहां से चार्ज आया और इधर चला गया। इसका मतलब है कि चार्ज कभी रुकता नहीं, चार्ज जंक्शन पे नहीं रुकेगा, चार्ज जंक्शन पे नहीं रुकेगा, चार्ज जंक्शन पे नहीं रुकेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, चार्ज जंक्शन पे नहीं रुकेगा भाई, नहीं रुकेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना, एब्सोल्युटली क्लियर है कि चार्ज जंक्शन पे नहीं रुकेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कौन सा लॉ है? किरचॉफ जंक्शन लॉ। पहला लॉ कैपेसिटर के अंदर यूज करना मैंने आपको सिखा दिया है। आगे बढ़ो। ये सवाल है, इस सवाल को करने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी एक थ्योरी समझानी पड़ेगी, जंक्शन लॉ पे बेस्ड थ्योरी है। आओ देखते हैं। मान लो ऐसा है, ठीक, इस तरीके से अज्यूम कर लिया हमने। ये ए पॉइंट, इसका पोटेंशियल V1, ए रहने दो लिखने को, ये C1, ये कैपेसिटर C2, इधर पोटेंशियल V2, ये कैपेसिटेंस C3, इधर इसका पोटेंशियल V3। मान लो आपसे पूछा गया पोटेंशियल एट अ जंक्शन, पोटेंशियल एट अ जंक्शन, ये पूछा गया है, जंक्शन का पोटेंशियल आपसे पूछा गया है, आपको नहीं पता इसके बारे में, आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आओ सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना। इस पे चार्ज मान लो Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। हमें पता है कि चार्ज Q1 जो है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, है ना, चार्ज जो है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा Q1। चार्ज जो का जो फॉर्मूला होता है वो C इंटू V होता है, वेयर यहां पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ये चार्ज इधर से इधर जा रहा है और ये चार्ज इधर से इधर जा रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। तो Q1 का मैं क्या लिखूंगा? C1 इंटू डेल्टा V1, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इसलिए मैं डेल्टा V1 लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना, डेल्टा V1 जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। कहीं गलती से आप V1 मत लिख देना यहां पे कि C1 V1 ना, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो अक्रॉस द कैपेसिटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लिखेंगे। अभी मैं लिखूंगा, ठीक है, C2 डेल्टा V2, C3 डेल्टा V3, ठीक। अब सुनो, C1
डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर करना है, हायर माइनस लोअर। ऐसे जा रहा है चार्ज, चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, हायर माइनस लोअर करना है, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो V1 माइनस V, V1 माइनस V, इसको देखो C2 के साथ में हायर माइनस लोअर, ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो उस पोटेंशियल में से दूसरे वाला माइनस करना है। C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V1 माइनस V, V1 माइनस V। C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V माइनस V2, V2 माइनस V नहीं करना, V माइनस V2, V माइनस V2, समझ पा रहे हो? V माइनस V2। सिमिलरली C3, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V माइनस V3, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, V माइनस V3, V माइनस V3, V माइनस V3 बनेगा। ठीक है जी, V माइनस V3 बन जाएगा यहां पे। इज दैट क्लियर? V1 माइनस V, V माइनस V2, V माइनस V3, Q1 इंटू V1 माइनस V, Q2 इंटू सॉरी Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V माइनस V, V1 माइनस V, V माइनस V2, V माइनस V3। देख लो ध्यान से, क्या ये क्लियर है? तो इसको ओपन करो, C1V1 माइनस C1V, ये बनेगा C2V माइनस C2V2, C3V माइनस C3V3। जो चीजें बड़ा आसान रिजल्ट बन के आपके सामने आ जाएगा भैया, बड़ा आसान रिजल्ट। क्या बनेगा देख लो ध्यान से, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3, तीनों को पॉजिटिव कर दो, उधर ले जाओ। ये नेगेटिव में है ना, देखो ध्यान से, C2V2 C3V3 नेगेटिव में इधर ले आओ, और ये वाला नेगेटिव उधर ले जाओ। ठीक है ना? तो इधर क्या बनेगा? C1V C2V और C3V, C1V C2V और C3V बन जाएगा भैया, C1V C2V और C3V बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भैया यहां से V कॉमन आ गया, तो ये पोटेंशियल बनेगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है जंक्शन का पोटेंशियल, ये है जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन तीन है, चार हो गए तो C4V4 और नीचे C4, 5 हो गए तो C5V5 और नीचे C5। याद रखना है, टीबी स्पेशल। जंक्शन का पोटेंशियल जो है आपको निकालना है C1V1 C2V2 C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, C1V1 C2V2 C3V3 अपॉन C1 C2 C3, C1V1 C2V2 C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बन गया भैया, क्या बन गया? जंक्शन का पोटेंशियल बन गया भाई। क्या बन गया? जंक्शन का पोटेंशियल। जंक्शन का पोटेंशियल है भाई ये, याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो जंक्शन का पोटेंशियल, अगर तीन आसपास के पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हो, एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हो, तो जंक्शन का निकल जाएगा। डायग्राम दिमाग में रखना, आओ क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो पोटेंशियल O पॉइंट का पूछा हुआ है, तो बाकी तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, तीनों आसपास के जो पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल दिया हुआ है, तो O पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो ये V1 हो गया, ये C2 के साथ में V2 हो गया, गलत मत लिख देना। ये C3 के साथ में क्या हो गया? V3 हो गया। बस करना कुछ नहीं है, खत्म कर दो क्वेश्चन को। पोटेंशियल एट O, जंक्शन पोटेंशियल निकालना है। देखो C1V1 C2V2 C3V3, नहीं तो इतनी कैलकुलेशन जंक्शन लॉ लगाते, देखो जंक्शन लॉ लगाते ये सारी कैलकुलेशन करते बड़ा मुश्किल पड़ जाता, बहुत टाइम लग जाता भैया। ठीक है ना? अब सीधा कर पाओगे इसको, अब सीधा कर पाओगे इसको। C1 कितना है? 60, V1 कितना है? 6, C2 कितना है? 20, V2 कितना है? 2, C3 कितना है? 30 और V3 कितना है? 3। एक बार चेक कर लो हमने सारी वैल्यू सही रखी हैं क्या? 60 इंटू 6, C1V1 C2V2, ठीक, C3V3, सारी वैल्यू सही रखी हैं, अपॉन C1
प्लस C2 प्लस C3। ठीक, आओ देखते हैं। ये बन गया जी 360, ये बन गया 40, ये बन गया 90, और उसके बाद ये बन गया 110, तो ये बन गया 490 बाय 110, तो 49/11, 49/11 ये बन गया है हमारे पास यहाँ पे। तो 49/11 4 पॉइंट, अब 44 पे जाएगा, 11 इंटू 4 44 होता है, कितने बचे 5, ठीक है ना, 5 बचे तो 50 बन गया, तो 4.4 वोल्ट, बस तकरीबन ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 4.4 वोल्ट, है ना। इससे ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही रिजल्ट जो है वो काफी है, ठीक है ना। 4.4 वोल्ट जो है यहाँ पे बन गया, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 4.4 बना है, 4.4 बना है भैया, ठीक है ना, 4.4 बना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आपको ये चीज अब आपको क्लियर होनी चाहिए पूरे अच्छे से, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इसी के बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जंक्शन का पोटेंशियल पूछा हुआ है, आपके लिए होमवर्क है। जंक्शन का पोटेंशियल निकालें, एंजॉय करें, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन का रिजल्ट जरूर निकाल के देखिएगा कि क्या बन रहा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला बस आपको लगाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो टीबी स्पेशल, अगर यही चीज, ये तो 3 के लिए लगाई थी, मैंने कहा 4 के लिए भी लगा सकते हो, 5 के लिए भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। सर क्या 2 के लिए लगा सकते हो? 2 के लिए सुनो, मान लो ऐसा हो जाए, ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, ये पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, ये C2 है, ये C1 है, और आपसे बिल्कुल बीच के पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है, फाइंड पोटेंशियल एट मिडल पॉइंट। तो आपसे मिडल पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया भैया, मिडल पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया, कैसे करोगे? टीबी स्पेशल ये कहता है कि इसका रिजल्ट आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू V। खत्म, खत्म, सीधा यही आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दो, सेम आएगा। मतलब वो 3 के लिए था, ये 2 के लिए है, बस इसमें जंक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन पॉइंट तो दिख रहा है ना बीच में, इसमें जंक्शन तो कोई नहीं है, ठीक है ना, तीसरा कैपेसिटर लगा ही नहीं हुआ। लेकिन लगा नहीं हुआ तो क्या बात हो गई, वो सारी टर्में जीरो हो गई, वो टर्म क्या हो गई, जीरो, वो टर्म जीरो, तो वो टर्म जीरो, तो ये बन गया, बन गया ये, खत्म खत्म खत्म। समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे? टीबी स्पेशल 2 पॉइंट्स के लिए ऐसे लगा सकते, याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा सर, याद रहेगा, आसान ही तो है, बहुत आसान। आओ फिर दूसरा लॉ लगाना सीखिए, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना सीखिए। आइए उसको लगाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें तैयारी करेंगे, सेकंड लॉ की तैयारी, सेकंड लॉ की तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे देखो जरा, सेकंड लॉ की तैयारी करेंगे भैया। सेकंड लॉ की तैयारी कैसे करेंगे देखो ध्यान, मान लो अपने पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, सपोज करो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। एक बात जरा देख के बता दो आप, एक बात जरा देख के बता दो कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है, कौन सा हायर पे है, कौन सा लोअर पे है, बता दो जरा देख के। A हायर है, B लोअर है, दिख रहा है साफ साफ, कोई और दिक्कत ही नहीं है बेटा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि A हायर है, B लोअर है, ठीक है ना। तो VA वी नो कि A पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। इस पे लिख देता हूं HP, इस पे लिख देता हूं LP, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात,
बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं ए से बी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद लूंगा और उससे हम ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। सर दिख तो रहा है 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना है? 4 का है। ए का पोटेंशियल बी से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। बी का पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में कितना कम है? 4 कम है। लेकिन फिर भी किरचॉफ लॉ लगाना हम सीख रहे हैं तो बेसिक से ही सीखेंगे यार, है ना, बेसिक से ही सीखेंगे। तो सीखेंगे कैसे? सुनो, मान लो आप ए से बी जा रहे हो, सपोज करो आप ए से बी जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो आप, यहां से चलना शुरू किया। सबसे पहले लिखो वी ए, ठीक, वी ए से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया है आपने ए पॉइंट से। रास्ते में बैटरी मिली आपको, रास्ते में आपको कौन मिली? बैटरी मिली। बैटरी पे आपका दिल आ गया, तो बैटरी का प्लस साइन था, जो भी साइन था उसका उल्टा कर दो, जो भी साइन था उसका उल्टा कर दो। प्लस से माइनस, जो भी साइन पहले आए, ध्यान रखना, जो भी साइन पहले आए उसका क्या करना है? उल्टा करना है। जो भी साइन पहले आए उसका क्या करना है? उल्टा करना है। प्लस का माइनस कर देना, प्लस से माइनस जा रही है तो माइनस रखेंगे यहां पे। जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है। अब कहां पे पहुंच गए? बी पे। इज इक्वल टू लिख दो बी, इज इक्वल टू लिख दो बी। मेरी बात ध्यान से सुनो, किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका क्या होता है? जिस पॉइंट से शुरू हो रहे हो पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, फिर जो भी चीज रास्ते में आए उसका जो भी साइन दिखे उसका उल्टा कर दो, उसका जो भी साइन दिखे उसका उल्टा कर दो। प्लस का क्या कर दो? माइनस कर दो। प्लस का क्या कर दो? माइनस कर दो। तो प्लस की जगह यहां पे क्या आ गया? माइनस आ गया। और इज इक्वल्स टू कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। इज इक्वल्स टू कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। प्लस का कर दिया उल्टा और पहुंच गए कहां पे? बी पे। क्लियर हुई ये बात? क्लियर होनी चाहिए, अल्ट्रा क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक। अब देखो ध्यान से, वी ए माइनस वीबी, वीबी को इधर ले आओ। क्या 4 वोल्ट लिखा हुआ है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। क्या बन गया ये भी हमारे पास इक्वेशन से? क्या ये भी हमारे पास इक्वेशन से बन गया कि नहीं बन गया भाई? बन गया भाई, बिल्कुल बन गया है ये इक्वेशन से, 100% बन गया है, ठीक है ना, 100% बन गया है, यही बना है इक्वेशन से। क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना, पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, ठीक। यस सर, कोई डाउट नहीं है इस बारे में, बिल्कुल क्लियर है। ओके, आओ फिर ध्यान रखना, जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है, उसका उल्टा करना है। जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है, ये टीबी स्पेशल है। जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है, ध्यान दो। अब मान लो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से कर रहा हूं, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से कर रहा हूं। मैं बी से शुरू करता हूं, मैं बी से शुरू करता हूं और ए तक जाऊंगा, देखता हूं सेम रिजल्ट आएगा क्या। मैं बी से जाना शुरू करता हूं और ए तक जाऊंगा, तो देखते हैं सेम रिजल्ट आएगा क्या। सेम आना चाहिए। बी से शुरू करो, वी बी लिखो पहले। रास्ते में कौन आया? माइनस, तो इसका क्या लिखोगे? +4। कहां पहुंच गए? ए पे। कहां पहुंच गए? ए पे। माइनस का क्या कर दिया? प्लस, और कहां पहुंच गए? ए पे। तो वी ए माइनस वी बी, देख लो यहां पे भी क्या 4 आ रहा है? क्या 4 आ रहा है भैया? क्या 4 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या ये चीज सेम है? बिल्कुल सेम है, दोनों चीजें सेम है भैया, दोनों चीजें सेम है। कुछ नहीं किया, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ध्यान ये रखना है कि जो भी साइन आए उसका उल्टा करना है, जो भी साइन आए उसका उल्टा करना है, और फिर दूसरे पॉइंट पे पहुंच के इज इक्वल टू लगा दो। जो भी साइन आए उसका उल्टा करना है, फिर दूसरी जगह पे पहुंच के इज इक्वल टू लगा दो, खत्म बात, ठीक है ना, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई सर, ये बात तो क्लियर हो गई, अब हमें पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा,
आओ और लगाना सिखाता हूं। मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर है, मान लो ये हमारे पास कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है। इस पे चार्ज है +8 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज है -8 माइक्रोकूलम, ऐसे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा VA माइनस VB, आपसे पूछा जाएगा कि VA माइनस VB बताओ, तो आप क्या करोगे भैया? देखो ध्यान दो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। देखो आपको पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q बाई C होता है, बस इसी का यूज करना है, बस इसी का यूज करना, आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से यहां जाओ, A से शुरू करो, VA लिख दिया, VA, यस सर, VA लिख दिया। रास्ते में कौन आ रहा है पहले? प्लस आ रहा है, रास्ते में कौन आ रहा है पहले? प्लस आ रहा है, तो माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे? -Q बाय C, पोटेंशियल लिखोगे ना भैया। इस पे तो पोटेंशियल गिवन था 4 वोल्ट, यहां पे गिवन है क्या पोटेंशियल? यहां पे गिवन है क्या पोटेंशियल? नहीं ना, तो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या लिखोगे? Q बाय C, Q बाय C तो लिखोगे, Q बाय C लिखोगे, और कहां पहुंच गए? B पे, कहां पहुंच गए? B पे। भैया VA, रास्ते में कौन आया? प्लस, प्लस का क्या कर दिया? माइनस, कहां पहुंच गए? B पे, बस खत्म। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q बाय C। अब Q की वैल्यू पुट कर दो, अब Q की वैल्यू पुट कर दो भैया, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q बाय C। Q कितना है? 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर -6, और C कितना है? 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये कट गया, 8 बाय 2 कितना रह गया? 4, आ गया आंसर, खत्म, खत्म। वैसे तो सीधा ही कर सकते थे, ठीक है ना, वैसे तो देखो मैं आपको लगाना सिखा रहा हूं, वरना आप कर सीधा भी सकते थे। मैं तो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर वैसे ही पता चल रहा है कि ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है ना, तो VA माइनस VB पॉजिटिव आंसर ही आएगा। ये तो पता ही चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। आप क्या नई चीज कर रहे हो इसमें? बेटा मैं ये नई चीज कर रहा हूं कि मैं आपको किरचॉफ लॉ लगाना सिखा रहा हूं, उसमें बता रहा हूं कि जो पहले साइन आए उसका उल्टा लिखना है। सर यहां तो डायरेक्ट पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q बाय C होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वैसे ही पता चल रहा है सर हमें तो कि Q बाय C होगा, ये Q बाय C होगा, ये तो पता चल रहा है, पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जब हम करेंगे तब इसका काम आएगा। अभी तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि Q लिखा है, C लिखा है, Q बाय C कर दो, खत्म, 8 बाय 2 4 आ गया। लगाना सिखा रहा हूं भाई, लगाना सिखा रहा हूं। मान लो एक सवाल आ गया भाई, एक और एग्जांपल सुन लो। -Q प्लस Q चार्ज कैपेसिटेंस C है, ठीक है ना, A पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो VB बताना है, B पॉइंट का, इस बार डिफरेंस नहीं बताना है, एक पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, दूसरे का बताना है। क्या करना पड़ेगा? देखो जरा, डायरेक्शन स्विच कर, ऐसे सोच लो कि ऐसे जाना है, जैसे मर्जी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे जाना, मैंने सोच लिया। तो VA लिखो, रास्ते में क्या आ रहा है? पहले माइनस, माइनस आ रहा है, क्या लिखोगे? प्लस Q बाय C इज इक्वल्स टू, कहां पहुंच गए? VB, ठीक। तो VA की वैल्यू कितनी है? V, तो VB कितना आ गया? V प्लस Q बाय C, खत्म। तो V में Q बाय C ऐड कर दो तो B का पोटेंशियल मिल गया। समझ में आ रही है बात? उधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, उधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि उधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर पोटेंशियल कम है, उधर क्या है? ज्यादा है। कितना फर्क है? Q बाय C का। कितना फर्क है दोनों में? Q बाय C का फर्क है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है भैया? है ना, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए भैया। डाउट का रत्ती भर भी यहां पे स्कोप नहीं है, इसका रत्ती भर भी स्कोप नहीं है कि आपको डाउट आ जाए यहां पे, ठीक है ना।
बिल्कुल भी स्कोप नहीं, बिल्कुल भी। पानी पी लूं मैं, पानी पी लेता हूँ यार। हाँ, पानी 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 पानी। आधा घंटा हो गया? हाँ आधा घंटा हो गया। पानी पीना तो बनता है यार, ठंडा पानी है। तो एसी चल रहा है, जैकेट पहनी हुई है मैंने। हाँ, गर्मियों के मौसम में जैकेट पहनी है। हालांकि गर्मी और सर्दी का मिक्सचर हो चुका है अभी, ना इसे गर्मी कह सकते हैं ना इसे सर्दी कह सकते हैं। झमाझम बारिश बरस रही है, रोज रोज बारिश बरस रही है, इतनी बारिश बरस रही है यहाँ पे यार, क्या ही बताऊं मैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, वैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में यही हाल हो रहा है। इधर देखो, अब ये वोल्टेज लॉ लगाने की तैयारी कर ली भैया हमने, तैयारी कर ली, अब तैयारी जीत की हो चुकी है, आगे बढ़ो। कह रहे हैं अलजेब्रिक सम of the potential differences in a closed loop containing capacitors, resistors and batteries etc is 0। सुनो, ये कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड लूप है जिसमें कैपेसिटर लगा है, कुछ बैटरीज लगी हैं, ठीक है ना। बैटरी चाहे 2-3 दिखा दो, कैपेसिटर भी 2-3 दिखा दो। मैंने आपको बोला रजिस्टर भी लिखा हुआ है, रजिस्टर अलग से करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिखाए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली बात किसकी करेंगे, कैपेसिटर्स की करेंगे। वो तो डेफिनेशन में लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने रजिस्टर्स भी यहाँ पे लिख दिया। तो मान लो ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है ना, मान लो ऐसा कोई सर्किट है, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक ही पॉइंट से जाते हो, एक पॉइंट से चलते हो, है ना, मान लो आप पूरी लूप में घूम के वापस आ गए, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके लूप में उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो डेल्टा वी 0 होगा। डेल्टा वी 0 होगा इफ वी रिटर्न टू सेम पॉइंट। अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो डेल्टा वी 0 होगा, या फिर इन अ क्लोज्ड लूप कहो भैया, इस पॉइंट ए पॉइंट से चले थे, उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो डेल्टा वी 0 होगा कि नहीं होगा? डेल्टा वी 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हम इसको चार्ज को लेके चलें, यहां से यहां चार्ज को लेके चलें, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि चार्ज इंटू डेल्टा वी 0 होगा? चार्ज इंटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा? यानी कि इसका जो रिलेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी से है। इसका जो रिलेशन है वो किससे है? पोटेंशियल एनर्जी से है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, इसीलिए ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है भैया। इसीलिए किरचॉफ अंकल का दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर आप इस पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो फिर आपका ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ए से बी नहीं गए, ए से बी में तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बी से सी में भी होगा, सी से डी में भी होगा, लेकिन ओवरऑल क्लोज लूप में 0 होगा। ओवरऑल क्लोज लूप में क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, यही कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा यू 0। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है जी, एनर्जी से रिलेटेड हो गया ना, तो बस आप इतना समझ सकते हो कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। बस और ज्यादा डिटेल में हमें इसके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब इस लॉ को लगाना है, जब इस लॉ को लगाना है तो ध्यान में रखना ये बात कि जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है, जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है, जो भी साइन पहले आए उसका उल्टा करना है। चलो आओ लगा के दिखाता हूं मैं आपको। आओ लगा के दिखाता हूं, सुनो।
दो कैपेसिटर्स है, बैटरी कनेक्टेड है, दोनों कैपेसिटर C1 C2 है, ठीक है ना, दोनों कैपेसिटर C1 C2 है, दोनों के साथ बैटरी कनेक्टेड है, दोनों के साथ बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है जी। दोनों सीरीज में है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, दोनों सीरीज में है, सही है। इस पे चार्ज Q ऐसे चार्ज जाएगा, इस पे चार्ज Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q। सीरीज है तो चार्ज सेम होगा, सीरीज है तो चार्ज सेम होगा, ठीक, बिल्कुल सेम होगा। तो सीरीज है तो C इक्विवेलेंट बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो होता है CV, तो चार्ज बनेगा C1 C2V अपॉन C1 प्लस C2। ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको चार्ज पहले ही बता दिया कि कितना होगा। अब यही सेम चीज मैं किरचॉफ लॉ से आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, वेरीफाई बाय किरचॉफ अंकल, किरचॉफ अंकल, किरचॉफ अंकल इस चीज को वेरीफाई करेंगे। आओ किरचॉफ अंकल अब इस चीज को वेरीफाई करेंगे भैया। देखो लूप में कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये लूप बना दो ABCD A। तो लूप में जैसे मर्जी चले जाओ, बस जहां से जाओगे, जिस पॉइंट से चल के जाओगे उसी पॉइंट पे वापस रिटर्न करना है। जिस पॉइंट से चल के जाओगे उसी पॉइंट से वापस रिटर्न करना है भाई आपको, ठीक, ये काम करना है आपको, ठीक। उसी पॉइंट पे वापस आना है, उसी पॉइंट पे वापस आना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन लूप ABCDA, मैं ABCDA जाऊंगा, ABCDA जाऊंगा भैया, ABCDA जाऊंगा। आओ शुरू करते हैं, VA से शुरू कर रहे हैं, VA लिखो पहले। मैंने आपको बोला था जो भी रास्ते में पहले आए उसका उल्टा करना है। A से B रास्ते में जा रहे हैं, ये प्लस है ना, ये भी प्लस है, तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं भैया, ऐसे 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 जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो रास्ते में प्लस आ रहा है पहले, तो प्लस का उल्टा कर दो क्या, माइनस, प्लस का उल्टा कर दो माइनस Q बाय C1, माइनस Q बाय C1। फिर प्लस आ रहा है, आगे बढ़े, माइनस Q बाय C2, माइनस Q बाय C2। इसको भी पार कर गए भैया, इसको भी पार कर गए। VA माइनस Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 पार कर गए। कहां पहुंच गए, B पे, B पे पहुंच गए। बी पे क्या आया, एक मोड़ आया, बी पे क्या आया, एक मोड़ आया। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। तो बी से मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, तो बी से कहां पहुंचे, सी पे पहुंचे। सी के बाद इधर फिर से मोड़ आया, फिर से दिल छोड़ आया। भैया इतने कितने दिल हैं जो छोड़ आए, इतने दिल है ही नहीं। अब यहां से पहुंचे, अरे भैया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस का क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस का क्या करोगे, प्लस करोगे। तो माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो भैया। अरे इधर माइनस इधर प्लस है, सी से डी जा रहे हो, रास्ते में कौन आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है, रास्ते में कौन आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। कहां पहुंच गए, डी पे, डी पे फिर मोड़ आया, कुछ और नहीं आया, तो अब रास्ते में ए पे आ गए। अब ए पे आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए सर, बिल्कुल आ गए। तो अब ए पे वापस आ गए, तो इज इक्वल टू VA लिख दो, इज इक्वल टू VA लिख दिया। ए से चले माइनस Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 प्लस V माइनस, ये प्लस आ रहा, माइनस लिख दिया, प्लस आ रहा, माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और ए पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट पे वापस आ गए, तो VA से शुरू किया था, VA ही लिख दिया, तो ये तो कट गया। ध्यान रखना, क्लोज्ड लूप में आपको जिस पॉइंट पे शुरू होते हो और जिस पॉइंट से खत्म होते हो उसका पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं होती। इज इक्वल्स टू 0 इसीलिए आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इज इक्वल टू 0 तो लिखा नहीं, अभी आ गया ना 0। क्लोज्ड लूप के अंदर
आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो उसी पॉइंट पे वापस जा रहे हो। देखो यहां पे इधर से इधर पहुंचे थे, क्लोज लूप थोड़ी है ये, तो जीरो थोड़ी हुआ ये, ठीक है ना। इधर वी ए इधर वी बी है, कटा थोड़ी है, ठीक है ना। ना ही इधर कटा, वी ए वी बी कहां कटा, ये नहीं कटा ना। लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें हम जो है बेसिकली सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो माइनस क्यू बाई सी वन माइनस क्यू बाई सी टू प्लस वी, जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी क्लोज्ड लूप में, ध्यान रखना मैं बता भी देता हूं, क्लोज्ड लूप में इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्लोज्ड लूप में इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती भैया, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखें, क्लोज्ड लूप में इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा इज इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो होता है। अब मैं आपको यहां पे ये दिखाऊंगा कि ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है जो हमने नॉर्मली करके निकाला है। नॉर्मल सीरीज पैरेलल से हमने देखा कि भैया ये दोनों सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया, ठीक है ना। फिर चार्ज इज इक्वल टू सीवी होता है, तो वो हमने यहां पे निकाल लिया। अब यहां पे सीधा सीधा हम ये लगा देंगे, सीधा सीधा लगा देंगे। देखो भैया जरा, तो इसको माइनस को उधर ले जाओ, क्यू बाय सी वन क्यू बाय सी टू, क्यू कॉमन आ गया, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, तो v इज इक्वल टू क्यू। एलसीएम लोगे, यहां पे एलसीएम लोगे, क्या बनेगा, C2 प्लस सी वन, नीचे बनेगा C1 C2। देख लो ध्यान से, क्या वही रिजल्ट बन गया, Q इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्या सेम रिजल्ट बना, क्या सेम रिजल्ट बना भैया, ये बना, सेम बन गया। यानी कि मैंने जो आपको चीज पहले ही बता दी थी वो किरचॉफ लॉ से प्रूव हो गई, किरचॉफ लॉ भी वेरीफाई हो गया, किरचॉफ लॉ भी वेरीफाई हो गया। किरचॉफ अंकल के हिसाब से भी यही आ रहा है, हमारे हिसाब से भी यही आ रहा है, किरचॉफ अंकल के हिसाब से भी यही आ रहा है। इसका मतलब किरचॉफ अंकल सही है, हम तो सही थे ही थे, हम तो सही हैं। किरचॉफ अंकल सही है या नहीं है ये पता कर रहे थे, तो भैया अब हमें पता चल गया है कि किरचॉफ अंकल गलत नहीं है, किरचॉफ अंकल सही है। क्लियर हुई बात? तो आपको यह बात पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचती है यहां पे, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। क्लियर? क्लियर है भाई, एब्सोल्युटली क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब सुनो आगे कि आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे क्या कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई लूप लॉ सीख लिया पहले ही, ये पता नहीं, छोड़ दो, लीव इट, अभी सीख तो लिया, ठीक है ना। तो इस स्लाइड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सीख ही लिया है। चलो सवाल करते हैं आप, सवाल 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 तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, सवाल तो बनता है। आओ 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 आओ, फिर ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक। चार्ज प्लस माइनस 4 माइक्रोफेरेड, चार्ज की वैल्यू माइक्रोकूलम में, 4 वोल्ट की बैटरी बी पॉइंट, ठीक। इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो। मैं आपको एक काम की बात बताता हूं बेटा, काम की बात यह है कि जब भी आप कॉपी बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स में क्वेश्चन वाली डायग्राम को मत छेड़ो, क्वेश्चन वाली डायग्राम को मत छेड़ो।
क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस डायग्राम में क्या गिवन था। अगर मैं इसी में प्लस माइनस खुद से बनाने लग जाऊं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में इनिशियली क्या गिवन था और हमें क्या निकालना था, कौन से साइन गिवन थे क्वेश्चन में, कौन सी चीज निकालनी थी। क्योंकि इसमें छेड़छाड़ मत करो, सॉल्यूशन के लिए अलग से डायग्राम बनाओ, सॉल्यूशन के लिए अलग से डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो आप, हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन हो, है ना। हाँ, बायो वगैरह में जैसे मतलब बड़ी बड़ी डायग्राम्स होती हैं तो बायो में नहीं, ठीक है ना, बायो में आप अपने हिसाब से देख सकते हो। भाई मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में कोई लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं होती, आप दोबारा बना सकते हो, है ना। बायो में थोड़ा सा बनानी बड़ी टफ हो जाती है डायग्राम्स। अच्छा, अब ध्यान देना, ए पॉइंट और बी पॉइंट कहाँ गया। अच्छा, अरे अभी इधर आओ, पहले ये सवाल तो कर लें यार। सर कहाँ आगे आगे बढ़ रहे हो, पहले ये सवाल करके जाओ। अरे जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, है ना, सवाल तो कर ले पहले। तो ए पॉइंट से शुरू करो और बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट पे जाना है। तो मैं अभी नई डायग्राम, सर आप हमें तो बोल रहे हो खुद तो नई डायग्राम बना ही नहीं रहे हो। अरे बना तो ली, बना ली भैया, नई डायग्राम बना ली। लो 4 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफैरेड और इधर प्लस क्यू और माइनस क्यू। चलो ए पॉइंट से शुरू हो जाओ, ए पॉइंट से शुरू हो जाओ और बी तक जाओ। वी ए प्लस का साइन आ रहा है, क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाय सी, ठीक है ना। अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, प्लस की बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है। देख लो बैटरी का टर्मिनल उल्टा मत कर देना, ध्यान से देखो इस चीज को। प्लस है, कई बार निगाह नहीं रहती, जल्दी जल्दी में गलत साइन ले लेते हैं, खराब हो जाता सब। तो प्लस की जगह क्या लिखोगे, माइनस। तो इज इक्वल्स टू कहां पहुंच गए, बी पे, बस। और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है भाई। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, क्यू बाय सी प्लस 4, क्यू बाय सी प्लस 4। क्यू कितना है, अब क्यू पुट कर दो, 20 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर कितना है, 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। तो 20 बाय 4 यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9 वोल्ट। ये आंसर है, ये आंसर है भाई, 9 वोल्ट आंसर है सीधा, ठीक है ना। 20 बाय 4 यानी कि 5 और 5 में 4 ऐड कर दिया, खत्म। वी ए माइनस वी बी 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है भैया, 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है भैया, 9 वोल्ट है, खत्म। सर कुछ और प्रैक्टिस करवा दो, आओ, काम की बात तो ये हो गई, आओ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉल्यूशन वाली डायग्राम अलग बनानी है, सॉल्यूशन वाली डायग्राम अलग बनानी है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में उसी में कर लो, ठीक है ना। एग्जाम में तो उसी में कर लो, ये घर के लिए है बेटा, ये कॉपी के लिए है, ये चीज कॉपी के लिए है, जो आप फेयर कॉपी अपनी बनाते हो, नोट्स बनाते हो, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में तो उसी डायग्राम में, है ना भाई, बच्चों को सब बताना पड़ता है। एग्जाम में उसी डायग्राम में कर लो, उसी डायग्राम में छेड़छाड़ करो, उसी डायग्राम में छेड़छाड़ करो, एग्जाम में अलग से नहीं बनानी। टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, ठीक है ना। एग्जाम में मत बनाने लग जाना वहां फेयर कॉपी की तरह, है ना, वहां पे जल्दी होती है भैया, है ना, जल्दी होती है। एग्जाम में उसी डायग्राम में छेड़छाड़ करो। आओ फिर, लो सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन के लिए डायग्राम अलग बना रहा हूं। ये लो जी, ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया भाई, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। ए है, ये बी है, ठीक है जी। ये बैटरी कितनी, 20 वोल्ट, ये बैटरी कितनी, 10 वोल्ट, ये कितना फैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, ये कितना माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। और ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू। साइन बना लो पहले, बैटरी के साइन बना दो, इधर से प्लस जी, इधर से माइनस, इधर से माइनस, इधर से प्लस, सही बने ना। हाँ, और बाकी कैपेसिटर के साइन बना दिया और क्यू की वैल्यू दे रखी है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। वी ए से चले, पहले क्या आई है, बैटरी, प्लस क्या आई है, क्या लिखोगे, माइनस।
क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, -20 है ना, -20 लिख दिया भैया, ज्यादा उधर नहीं जाना भाई, गिर जाऊंगा मैं। हाँ -20 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस लिखा जाएगा, माइनस क्यू बाई सी, क्यू कितना है 30 और सी कितना है 10, सीधा सीधा लिखो, मैं कुछ भी वो नहीं लिख रहा, जैसे एग्जाम में करोगे वैसे बता रहा हूं, ठीक है ना। -20 माइनस क्यू बाई सी -30/10, -30/10, -30/10, ये माइनस आ गया, क्या लिखोगे? +10 +10 +10, और यहां पे माइनस क्यू बाई सी -30/5, -30/5, कहां पहुंच गए? बी पे, कहां पहुंच गए? बी पे, खत्म, बस हो गई कैलकुलेशन। अरे थोड़ी सी तो बाकी है सर, -20 -3 +10 -6 = VB, तो ये कितना बन गया? -23 -29 +19 -19 बन गया कि नहीं बन गया है? तो BA - BB 19 बन गया कि नहीं बन गया? 19 वोल्ट आंसर है भाई, 19 वोल्ट आंसर है। अरे ठीक है ना, 19 वोल्ट सीधा सीधा आंसर हमें यहां पे देखने को मिल गया भाई, 19 वोल्ट आंसर है, 19 वोल्ट आंसर है भाई, ठीक है जी, 19 वोल्ट आंसर यहां पे हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का, 19 वोल्ट आंसर, क्लियर है? ठीक है जी, सीधा सीधा 19 वोल्ट हमें आंसर देखने को मिल गया है, यहां पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है भाई। चलो ग्रेट, दैट शुड बी वेरी 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 ग्रेट। अर्थिंग इन अ सर्किट, किसी भी कैपेसिटर सर्किट में अगर अर्थिंग हो जाए, ठीक है ना, किसी भी कैपेसिटर सर्किट में अगर हमें अर्थिंग करनी हो तो अर्थिंग किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं, ठीक है ना। किसी भी कैपेसिटर सर्किट में अगर हमें अर्थिंग करनी पड़ जाए तो अर्थिंग किस प्रकार से होती है उसको देखो। अर्थिंग जो होती है, कोई भी सर्किट ले लो, मान लो इस पॉइंट के साथ ऐसा दिखा दिया, ये अर्थिंग होती है, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानते हैं, जिसको भी कनेक्ट कर दिया उस पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मान के चलते हैं, अज्यूमिंग अर्थ्स पोटेंशियल टू बी 0, अर्थ का पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, इसीलिए जो भी चीज उसके साथ कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल भी हम क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी चीज अर्थ के साथ कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल भी हम क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक, इस सवाल को करो। 5 identical capacitors are shown below along with a battery. The point potential at a point A पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया है। ये सर्किट आपको दिया गया है, जिस पॉइंट पे अर्थिंग दिख रही है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है भाई। एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 दे दिया, अब उसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। देखो भैया ये बैटरी है, ये चार्ज जाएगा इसमें, चार्ज जाएगा इसमें, बता रहे हो, चार्ज जाएगा ऐसे, सारे सीरीज में है, ये सारे सीरीज में है। सीरीज में अगर सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं तो C इक्विवेलेंट, C सीरीज में C/n बनता है, n होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि C/5, यानी कि C/5, यानी कि C/5 हो गया भैया। सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका बन गया C/5। क्लियर है? ये तो C/5 बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब ये C/5 हो गया, चार्ज कितना जा रहा है सर्किट में? चार्ज होगा CV/5, CV/5, V से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वोल्टेज होगी, वोल्टेज 10 है, ठीक है ना, ये वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स है, इसको कंफ्यूजन ना हो मैं पूरा वोल्ट्स लिख देता हूं, है ना, वरना तो V = 10V लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने उसको वोल्ट्स लिख दिया। अरे हाँ सही है।
तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है, इसको बाद में हम पुट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो है, इसको मान लो कि डी पॉइंट बोल दो, डी पॉइंट बोल दो भैया, ठीक है ना। ऐसे चार्ज जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है जी। अब सुनो, आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है कि डी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है और ए का निकालना है, तो ए से डी जाओ, सीधा ए से डी जाओ भैया, ए टू डी जाओ, ए टू डी जाओ, वी ए शुरुआत करो, वी ए माइनस क्यू बाई सी, प्लस आ रहा है पहले, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस लिखोगे, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस लिखोगे, 3 हो गए। अब डी पे पहुंच गए, देख लो ध्यान से क्या किया मैंने, वी ए से शुरू करो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, हाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए से शुरू करो, माइनस क्यू बाई सी, 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 कहां पहुंच गए, डी पे, कहां पहुंच गए, डी पे पहुंच गए भाई। तो ये बन गया वी ए माइनस 3 क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू वी डी, और वी डी है जीरो, वी डी है जीरो, तो वी ए कितना आ गया, 3 क्यू बाई सी, 3 क्यू बाई सी भैया, 3 क्यू बाई सी, और क्यू कितना है, सी वी बाई 5, क्यू कितना है, सी वी बाई 5, तो 3 बाई सी, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सी वी बाई 5, सी वी बाई 5 पुट कर दिया, सी से सी कट गया, तो 3 वी बाई 5 हो गया, 3 वी बाई 5, अब वी की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 10 बाय 5, तो 30 बाय 5 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आंसर है भाई। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है भैया, अभी रुको, अभी रुको, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है ना, अब मैं आपको क्या बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी, पूरा क्लियर हो गया सर्किट, इस मेथड को समझ गए, ये किरचॉफ है, किरचॉफ की मदद ली है हमने और ये रिजल्ट निकाल दिया। अब ऑल्टरनेट सोचो, टीबी स्पेशल, टीबी स्पेशल, ठीक है, सुनो, सारे कैपेसिटर बराबर हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है और ये बी है, ये ए है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, चार्ज सेम होता है, ठीक है ना, चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है बिल्कुल, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, सारे कैपेसिटर बराबर हैं, ठीक है ना, चार्ज सब कैपेसिटर में सेम है, ये सारे कैपेसिटर सेम है, ये गिवन है, ये सारे कैपेसिटर सेम है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, गिवन है सर, ये है V। तो अगर ये दोनों सेम है तो V भी सेम होगा, सारे कैपेसिटर्स का V भी सेम होगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और पोटेंशियल सारे कैपेसिटेंस का बराबर है, तो सब में इक्वली 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 डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल विल बी इक्वली डिवाइडेड, पोटेंशियल विल बी इक्वली डिवाइडेड in all capacitors, potential will be equally divided in all capacitors, सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बोलो भाई, सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 वोल्ट रहेगा, इसमें भी 2 वोल्ट रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, खत्म। तो सारा कैपेसिटर्स, सबका पोटेंशियल, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स रहेगा भैया,
कैसे आया सर? 10/5 2, 10 को 5 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दो, 2 2 2 2 2 2 2, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अब 0 है। ये चार्ज हायर से लोअर आ रहा है, हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो अगर इसका 0 है तो इसका कितना होगा? +2। इस पॉइंट का कितना होगा? +4। और इस पॉइंट का कितना होगा? +6। उधर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा, इस पॉइंट का कितना होगा? -2। इस पॉइंट का कितना होगा? -4। तो आपको VB भी मिल गया -4 और VA भी मिल गया +6। खत्म, खत्म, सारा सॉल्व कर दिया मैंने, सारा सॉल्व कर दिया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बिना फॉर्मूले के सवाल हो गया भाई, बिना फॉर्मूले के सवाल हो गया। बड़ी गजब की बात बताई है मैंने आपको, ध्यान से सुनना। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, सारे कैपेसिटर सीरीज में है, सारे कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, सारे के सारे कैपेसिटर भी बराबर गिवन है। तो अगर सारे के सारे कैपेसिटर बराबर गिवन है, सब कैपेसिटर का चार्ज सेम है, सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, तो सब कैपेसिटर की वोल्टेज भी सेम होगी। इसका मतलब ये 10 वोल्ट सब में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2। तो इधर की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घट रहा है, उल्टा आने से पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हमें गिवन है, ये 0 हमें गिवन है, तो ये 0 और इधर आके बढ़ेगा, 2 बढ़ गया, 2 + 2 4 हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 6। उधर जाने से घट रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? -2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? -4। खत्म, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें पता चल गया। इसमें से कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछते ना, वो आप बता सकते थे। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा 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 आंसर मिल गया। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या इसका पूरा कच्चा चिट्ठा क्लियर हुई? ये फील है भाई, ये फील है, फील है, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए, बीपीयू क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप इसको कर सकते हो भैया। आप ऐसे सोचो कि चार्ज सेम है, सीरीज में चार्ज सेम होता ही होता है। देखो आंखें बंद करो, सोचो, ठीक है ना, मैं आंखें बंद करी हुई हैं, सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसमें कैपेसिटेंस भी सेम गिवन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। इसका मतलब 10 को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो 2 वोल्ट बन गया, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इधर 3 कैपेसिटर्स हैं, तो 3 × 2 6, इधर 3 कैपेसिटर्स हैं, तो इधर जाने से बढ़ेगा, इधर जाने से कम होगा, तो इधर जाने से बढ़ गया, 3 × 2 6, इधर आने से घट गया, ठीक है ना, 0 का -2 फिर -4। समझ में आया? समझ में आया? अरे बोलो मेरे भाया, ठीक है जी, क्लियर कट होना चाहिए भैया, क्लियर कट होना चाहिए, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये देख लो और ये देख लो, टीबी स्पेशल फील बिना पेन उठाए क्वेश्चन, बीपीयू क्वेश्चन का नाम दिया हमने इसको। आ जाओ आगे, ये सवाल है, इसकी डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है ना, इसकी डायग्राम बना देता हूं। गिवन सर्किट, सर्किट क्या है सर? सर्किट तो बता दो, सर्किट बता रहा हूं आपको। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये 10 है, 10 10 और ये भी 10। सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। देख लो ये फिगर है, ठीक है ना, ए पॉइंट का पोटेंशियल 2000 वोल्ट गिवन है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, और ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है जी। अर्थिंग करी हुई है, वो अर्थिंग दिखा रखी, ठीक है, क्लियर है। तो होमवर्क क्वेश्चन है भैया, होमवर्क का सवाल है, होमवर्क, घर का काम, घर का काम जब आप झाड़ू पोछा निपटा लें, घर के बाकी काम निपटा लें, ठीक है ना, झाड़ू पोछा धनिया लाना ये सब ले आए, उसके बाद जो है आप इस काम को कर सकते हैं। आओ फिर आगे,
जैसे रेजिस्टर्स में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, वैसे ही कैपेसिटर्स के अंदर भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। वैसे ही कैपेसिटर्स के अंदर भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, प्रिंसिपल भी सेम है, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल फिनोमिना C1 C2 C3 C4। सिंपल फिनोमिना है कि अगर C1 बाय C2 C3 बाय C4 के बराबर है तो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं जाएगी, मतलब कोई करंट या कोई चार्ज उसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब उसको उड़ा दो सर्किट से। जो भी चीज में कोई करंट ना जाए, कोई चार्ज फ्लो ना हो, उसको सर्किट से उड़ा दो। ये तब होगा जब C1 बाय C2 का रेशो C3 बाय C4 के बराबर होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। गेहूं पत्थर ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज का प्रिंसिपल, गेहूं पत्थर ब्रिज का प्रिंसिपल समझ में आई? चलो अब आगे सुनो। What is the effective capacitance between points X and Y? X और Y पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है? और ये 1999 का सवाल है, 1999 का सवाल है, अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें देख के समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा सर क्या करें? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अभी तो ये बड़ा टफ लग रहा होगा, इस डायग्राम को दोबारा बनाओ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। सुनो, ये X पॉइंट बनाओ, X के साथ में क्या है? A दिख रहा है आपको? A से C, A से C ये लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है ना? A से B ये लगा हुआ है, A से B ये लगा हुआ है, देखो A से B उल्टा ऐसे, A से B C1 लगा हुआ है। ऐसे बनाओ इसको। मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग सिनेरियो से दिखाता हूं। A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिखा दूं ऐसे? अच्छा, A और C के बीच में भी एक लगा हुआ है, C3, इसको C3 बोला हुआ है, ठीक। C और B के बीच में भी एक लगा हुआ है, जिसको इन्होंने C5 बोला है, जिसको इन्होंने C5 बोला है। अभी फील आ रही होगी आपको, अभी फील आ रही होगी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, लिख के दे रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। B से D एक कैपेसिटर लगा हुआ है, B से D। सर D पॉइंट कहां बनाए? अरे वो तो इरेजर चल गई यार, हमारे किए कराए पे सारे पे इरेजर चल गई। C2, वो तो अच्छा है इस ऑप्शन का भला हो, वरना तो सारे किए कराए पे क्या चलती? इरेजर चलती है। D और D के साथ में Y, D के साथ में Y, और ये C और D के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, देखो C और D के बीच में ये लगा हुआ है C4, C4 समझ गए? अब चेक करो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये डायग्राम आपको रीड्रॉ किया है इसको दिखाने के लिए। आगे से कभी ऐसी डायग्राम दिखे समझ जाना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी है भैया। आंखों का धोखा है ये आंखों का धोखा है, आंखों का धोखा, आंखों का धोखा, धोखा है आंखों का, आंखों का धोखा है, आंखों का धोखा है, मस्त आंखों का धोखा है भैया। चलो अब सुनो, C1 बाई C3, यहां पे C1 के नीचे C3 है, इज इक्वल टू C2 बाई C4। C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। चाहे उल्टा कर दो भैया, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, C3 की जगह C2 लिख दो, C2 की जगह C3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 बाई C2, C3 बाई C4 सब बराबर हैं क्या? देखो चेक करो, सब बराबर हैं। C1 C2 C3 C4 सारे 6 हैं, सारे के सारे 6 हैं, देखो 6 6 6 6 6 तो बराबर ही होंगे, सब बराबर हैं, 6 बाई 6 सब 1 है, ठीक है ना? रेशो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको उड़ा दो,
इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। समझ गए? उड़ा दिया भैया, इसको उड़ा दिया, सर्किट से ही उड़ा दिया C5 को, C5 को सर्किट से ही उड़ा दिया भाई। तो अब C5 को जब हमने सर्किट से ही उड़ा दिया, C5 को जब हमने सर्किट से ही उड़ा दिया, तो अब बचा क्या? अब बचा क्या? अब ये बचा है भैया हमारे पास क्या? सुनो 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 सुनो, अब C5 को जब हमने सर्किट से ही उड़ा दिया, तो अब बचा क्या है? अब बचा है हमारे पास ये सुनो, C1 C3 C2 C4 सारे बराबर हैं, सबको C मान लो, सबको C मान लो, सारे बराबर है। और इधर X और इधर Y, इसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है बेटा। ये दोनों सीरीज में C/N होता है, अगर आइडेंटिकल हो तो ये C/2 हो जाएगा। अरे ये समझ में नहीं आता तो सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 फॉर्मूला होता है। दोनों C हैं, दोनों C हैं, तो ये C²/2C बन गया, तो ये C/2 बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे भी दोनों C हैं तो ये C/2 बन गया। C/2 पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या बन गया? C ही बन गया भाई। C इक्विवेलेंट क्या बन गया? C ही बन गया। और C कितना था? 6। C कितना था? 6। और यही आंसर, यही आंसर है भाई। C कितना था? 6 था। 6 कहां है? ये रहा। C कितना था? 6 था, तो 6 ये रहा। खत्म, खत्म हो गया। ठीक है जी, C की वैल्यू 6 पुट कर दी, खत्म। अब टीबी स्पेशल याद रखना, टीबी स्पेशल याद रखना। टीबी स्पेशल क्या है? टीबी स्पेशल यह है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में साइड वाले सारे कैपेसिटर या रेजिस्टर, सारे कैपेसिटर या रेजिस्टर सेम हो, रेजिस्टर सेम हो, तो इक्विवेलेंट भी सेम बन जाता है, इक्विवेलेंट भी सेम बन जाता है, इक्विवेलेंट भी सेम बन जाता है। इसको बार बार, अब एक बार तो सॉल्व कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि भाई साइड वाले सारे C हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में साइड वाले सारे C हैं, तो पक्का C इक्विवेलेंट भी C होगा। साइड वाले सारे रेजिस्टर्स सेम हैं, सारे रेजिस्टर्स साइड वाले सेम हैं, तो R इक्विवेलेंट भी R होगा, R इक्विवेलेंट भी R होगा, C इक्विवेलेंट भी C होगा, R इक्विवेलेंट भी R होगा। ये तब होगा जब साइड वाले सारे सेम हो, ठीक है ना। साइड वाले सारे सेम होने चाहिए भैया, तब की कंडीशन है, वरना तो निकालना पड़ेगा, वरना तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर साइड वाले सारे सेम है, बीच वाले का कुछ नहीं कह सकते, बीच वाले को तो उड़ाना ही है। बीच वाला चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ठीक है ना। बीच वाला जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइड वाले सारे सेम है तो भैया वही रिजल्ट हो जाएगा, वही रिजल्ट हो जाएगा, कुछ भी सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया सर, कमाल। तो इसका आंसर जैसे ही आपको पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 20 वाला उड़ा दो, 6 6 6 6 6, आंसर भी 6, खत्म खत्म। एक बार दिख गया ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके बाद सीधा 6 टिक कर दो, पेन नहीं चलाना। उसके बाद पेन नहीं चलाना, पेन चला दिया तो गुनाह कर दोगे। गुनाह है, 1 गुनाह नहीं, 2 गुनाह नहीं, ये 100 गुनाह है। समझ गए? कॉमन प्लेट सिस्टम, कॉमन प्लेट सिस्टम, कॉमन प्लेट सिस्टम क्या होता है आओ सुनो, ठीक है ना। कॉमन प्लेट सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या है, प्लेट की बचत करेंगे हम, कैपेसिटर की प्लेट्स की बचत करेंगे, खर्चा बचाएंगे। खर्चा कैसे बचाएंगे? सुनो, जैसे ये 2 कैपेसिटर्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं? 1 2 3 4, 4 प्लेट्स हैं।
कितनी प्लेट्स हैं? 4 प्लेट्स हैं। कितने कैपेसिटर्स हैं? 2 कैपेसिटर्स। 4 प्लेट 2 कैपेसिटर, 4 प्लेट 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? 3 प्लेट्स लगा दी। ये जो बीच वाली प्लेट है इसको कॉमन कर दिया, ये बीच वाली प्लेट है इसको कॉमन कर दिया। अब सिर्फ 3 प्लेट्स हैं और कैपेसिटर कितने हैं? 2। भाई ये वाली जो प्लेट है, ये जो बीच वाली प्लेट है, ये दोनों कैपेसिटर्स के लिए यूज हो रही है, C1 के लिए भी और C2 के लिए भी। तो ये प्लेट क्या है? कॉमन है। तो यानी कि प्लेट्स की बचत हो गई। कितने प्लेट्स हैं? 3 प्लेट्स। और कितने कैपेसिटर्स हैं? 2 कैपेसिटर्स। यानी कि बचत हो गई। इसे कहते हैं कॉमन प्लेट सिस्टम। इसे कहते हैं कॉमन प्लेट सिस्टम की ये 2 प्लेट्स अलग अलग लगाने की बजाय 1 प्लेट लगा दी, बचत हो गई प्लेट की। प्लेट की बचत। तो 1 प्लेट जो बच गई उसको खाना खाने के लिए यूज कर लो बेटा, घर पे यूज कर लो, है खाना खा लो, उससे मांजनी पड़ेगी उसके बाद, फिर कैपेसिटर में जाके लगा देना। तो देखो यहां पे, है ना, समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? हाँ क्लियर होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए। बचत हो रही है भैया, बचत। बचत खाता यूज किया गया है यहां पे, बचत खाता। ठीक, ओके। अब सुनिएगा यहां पे कि आगे की क्या बात हमें यहां पे दोहरानी है। ठीक है ना, आगे की क्या बात दोहरानी है, अब इस बात को समझिएगा। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं आपको यहां पे, एग्जाम्पल्स। मान लो ये प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है ना, इतनी सारी प्लेट्स है, सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, सभी प्लेट्स का एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए, और डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। मान लो इतनी प्लेट्स लगाई है और आपको कहा गया है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। आपको पूछा गया है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। ठीक बेटा, एक कैपेसिटर तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है, इस चीज का मतलब ये होता है, देखो इसको मैं क्वेश्चन वाली डायग्राम को नहीं छेड़ रहा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है भाई, ठीक है ना, और ये प्लेट्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 प्लेट्स लगी हुई हैं। कितनी है? 5 प्लेट्स। अरे ये होता है 5, है ना। ये पहला कैपेसिटर बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया। ठीक, 4 कैपेसिटर्स बन गए। कितनी प्लेट्स हैं? 5 प्लेट्स। 5 प्लेट से कितने कैपेसिटर बना दिए? 4। कितने बना दिए? 4। वैसे 4 कैपेसिटर के लिए कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड है? 8। हमने 5 प्लेट से 4 कैपेसिटर बना दिए और सारे कैपेसिटर बराबर हैं क्योंकि सबका एरिया सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, सारे कैपेसिटर बराबर हैं भैया, सी 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 सी, सारे किसमें? लाइन वाइज सीरीज में। यार लाइन वाइज कहां पे है? सीरीज में है भैया, ये लाइन वाइज कहां पे है? सीरीज में है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, इसको रीड्रॉ करके मैं ऐसे दिखा रहा हूं। क्या अब आपको दिख रहा है कि ये सारे कैपेसिटर सीरीज में? क्या सारे कैपेसिटर सीरीज में अब आपको दिखाई दे रहा है? क्या अब आपको दिखाई दे रहा है? सारे सीरीज में हैं तो, और सारे बराबर हैं तो C इक्विवेलेंट होगा C/N, C/N यानी कि C/4, खत्म। C/4 आंसर है। और C की वैल्यू कितनी है? A/0/D। अब पुट कर दो चाहे वैल्यू, तो आंसर आ गया A/0/4D। खत्म हो गया। खत्म हो गया। A/0/4D ये आंसर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल एंड पे ए और बी के बीच में पूछा गया है, ए और बी के बीच में पूछा गया है, कॉमन प्लेट लगाई है, कॉमन प्लेट लगाई है, सीधा सीधा ये रीड्रॉ किया बेटा, ये सारे सीरीज में हो गए,
ठीक है ना, इसको ये क्वेश्चन की डायग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पहले ऐसे बनाई फिर ऐसे बनाई, दिख गया, खत्म। अब मान लो 3 है तो मान लो ये प्लेट्स 4 कर दी मैंने, 5, हाँ 4 प्लेट्स ही बनाई, ठीक है ना। ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक है ना। 4 प्लेट्स बनाई हैं, 4 प्लेट्स बनाई हैं, सबका डिस्टेंस और एरिया सेम है, सबका डिस्टेंस और एरिया सेम है। तो कितने कैपेसिटर बन गए बेटा? सी 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 3 बन गए। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? C/3, सीरीज में है तीनों, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। कितनी प्लेट्स थी यहां पे? 4 प्लेट्स, 4 प्लेट्स थी। तो यहां पे कितनी प्लेट्स थी? 5। आंसर क्या है? C/4। यहां पे कितनी प्लेट्स है? 4। आंसर क्या है? C/3। तो अगर n प्लेट्स होंगी, TB स्पेशल, इफ n प्लेट्स इन सीरीज, अगर n प्लेट्स सीरीज में है, n प्लेट्स सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट C/n-1 आएगा। जितनी प्लेट्स हैं उसका एक कम करके आंसर निकाल दो। शॉर्टकट, 5 प्लेट कॉमन सीरीज में C/4, 4 प्लेट कॉमन सीरीज में C/3, 3 प्लेट सीरीज में C/2। खत्म, खत्म। अगर बिल्कुल एंड में बैटरी लगाई जाएगी, बिल्कुल एंड की प्लेट्स में जब बैटरी लगाई जाएगी, तो वो सारे सीरीज में कहलाएंगे, वो सारे सीरीज में कहलाएंगे, वो सारे सीरीज में कहलाएंगे। C/n-1 बनेगा, C/n-1 बनेगा। क्लियर? ओके, आगे बनो। अरे रुको यार, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये तो सीरीज वाला हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। पैरेलल, ये मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये सीरीज की एग्जांपल दी थी मैंने, ठीक है ना। ये एग्जांपल किसकी थी? सीरीज की। बता देता हूं यहां पे, है ना, बताने में क्या जा रहा है। अब मैं आपको पैरेलल की एग्जांपल देता हूं। पैरेलल की क्या एग्जांपल है, पैरेलल कैसे बनता है कॉमन प्लेट सिस्टम में, वो आपको समझाता हूं। पैरेलल बनाने के लिए, कॉमन प्लेट सिस्टम में पैरेलल बनाने के लिए ऑल्टरनेट प्लेट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। पैरेलल बनाने के लिए ऑल्टरनेट प्लेट्स को ज्वाइन करना होता है। अगर ऑल्टरनेट प्लेट्स ज्वाइंड हैं, ऑल्टरनेट प्लेट्स को ज्वाइन करो। देखो ध्यान से, इसकी पहचान बताइए मैंने आपको, इसकी पहचान बताइए, ठीक है ना। हाँ सुनो मेरी बात, अब सुनिएगा, ठीक है ना, वेरी वेरी क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपकी एक पॉइंट, तो ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये बी। ऑल्टरनेट ज्वाइनिंग है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। कितनी प्लेट्स हैं? 4 प्लेट्स हैं। 1 प्लेट की 2 के साथ ज्वाइनिंग है, 1 की 3 के साथ है, 2 की 4 के साथ है, 1 की 3 के साथ है, 2 की 4 के साथ है। मतलब 1 प्लेट का 3 के साथ ज्वाइनिंग है और 2 का 4 के साथ। जिन प्लेट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, उन प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर इस प्लेट का पोटेंशियल B है तो इसका भी B होगा। ये आपस में कनेक्टेड है बेटा। ये देखो, ये B पॉइंट है, तो इस पॉइंट को B बोल सकते हो। तो ये दोनों प्लेट्स जो इससे ज्वाइंड हैं, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल B बोल सकते हो आप। सिमिलरली इधर जो A पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल आप A बोल सकते हो। इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल A बोल सकते हो आप। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें ऑल्टरनेट प्लेट्स की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट प्लेट्स की ज्वाइनिंग होती है। जो 2 प्लेट्स आपस में ज्वाइंड है उनका पोटेंशियल सेम होता है। अब यहां पे जब हमने पोटेंशियल बना दिए, तो ये पहला कैपेसिटर A और B के बीच में लगा हुआ है, देखो जरा। दूसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में ही तो है, ये B है ये A है। तीसरा कैपेसिटर भी तो A और B के बीच में ही है, तीसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में ही तो है भाई।
ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, और ये भी ए और बी के बीच में है, यानी कि एक्चुअल में डायग्राम ये है, यानी कि एक्चुअल में डायग्राम ये है भाई, कि आपको ए और बी के बीच में आप बैटरी लगा लो और तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, 3 कैपेसिटर बन गए, तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, तो 3C हो गया, तो 3A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सीधा आंसर। तीनों पैरेलल में हो गए भाई, तीनों पैरेलल में हो गए। नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 4, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 4, तो इसमें C इक्विवेलेंट आएगा n-1 इंटू C, जितनी भी प्लेट्स हो उसको n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पैरेलल के लिए है, टीबी स्पेशल पैरेलल के लिए, टीबी स्पेशल पैरेलल के लिए है भैया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कितनी प्लेट्स हैं, 4, रिजल्ट क्या आया 3C, 5 प्लेट्स होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा 4C, 6 प्लेट्स होंगी रिजल्ट क्या आएगा 5C, 7 प्लेट्स होंगी रिजल्ट क्या आएगा 6C। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऑल्टरनेट प्लेट्स की ज्वाइनिंग होगी, ऑल्टरनेट प्लेट्स की ज्वाइनिंग होगी, ध्यान दो, जैसे मान लो ये 5 बना दी मैंने, ये देखो 5 बना लो, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लेट की ज्वाइनिंग कर दो, ये देखो ऐसे ज्वाइन कर दिया, 2 और 4 को ज्वाइन कर दिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये देखो, इसमें देखो ये पहली, तीसरी और 5वीं प्लेट, इन तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल A होगा, मानते हो इस बात को? दूसरी और चौथी प्लेट, इसका पोटेंशियल B होगा, तो एक कैपेसिटर ये रहा A और B के बीच, एक कैपेसिटर ये रहा A और B के बीच, एक कैपेसिटर ये रहा A और B के बीच, एक कैपेसिटर ये रहा A और B के बीच, चारों पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कितना 4C, ठीक है ना, n-1 इंटू C, n क्या है नंबर ऑफ प्लेट, 5-1 इंटू C यानी कि 4C, यानी कि 4A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, खत्म। पहचान क्या है, पहचान ये है, ये पहचान है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पहचान है, ठीक है ना, ये पहचान मत भूलना भाई, ये पहचान मत भूलना, ठीक है ना। सीरीज में C बाय n-1, पैरेलल में n-1 इंटू C, n-1 इंटू C, और n क्या है नंबर ऑफ प्लेट्स है, नंबर ऑफ प्लेट्स है भाई, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है ना, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और डाउट की कोई गुंजाइश बचती भी नहीं। चलो अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, डाइलेक्ट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक हम अगले क्लास में ही करेंगे अब, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, अगली क्लास हमारी पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक्स पे रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास देखो यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट कंडक्शन। डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार के इंसुलेटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को बिना कंडक्शन यानी कि बिना मूव किए ट्रांसफर करते हैं। भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पहुंचाने हैं तो चार्ज को चलाना पड़ेगा, तो चार्ज के चलाने की जरूरत नहीं है, चार्ज को चलाने की जरूरत नहीं है, बिना चार्ज को चलाए हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं, तो चार्ज मूव तो नहीं करेगा, चार्ज मूव तो नहीं करेगा, लेकिन बिना मूव किए हम एक जगह से दूसरी जगह अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को या जो हम चाहते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक प्रकार के ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं भैया, क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं भैया, 2 टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डाइपोल मूवमेंट, फिजिक्स में भी डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है हमने। फिजिक्स में जो डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है ना,
डाइपोल के बारे में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ा है, वो यहां पे काम आता है, यहां पे काम आता है डाइलेक्ट्रिक्स में, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक्स में काम आता है भाई। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर, जैसे पोलर H2O, ठीक है ना, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाते होगे ना, इसका पोलर होता है बेटा, पोलर होता है, इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है ना, कैंसिल नहीं होती, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, ठीक है ना, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आ जाती है भैया, ठीक है ना। फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये रही डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट ऐसे रही, इसकी डाइपोल मूवमेंट ऐसे रही, तो नेट ऐसे आ जाएगी, नेट ऐसे आ जाएगी भैया, समझ पा रहे हो, तो ये नेट डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगी भैया, नेट डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है इसकी, है ना, H2 मॉलिक्यूल। नॉन पोलर में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसकी भी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती भैया, तो मतलब होती है, ठीक है ना, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट है, इसकी है, इसकी नहीं है, ठीक है ना। तो और सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत है, केमिस्ट्री में हमें नहीं जाना, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि जैसे केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट होती है वैसे ही फिजिक्स में होती है, और फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप में यूज होती है वो, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ आज की क्लास में डाइलेक्ट्रिक्स का, ठीक है ना, आज की क्लास में ये डाइलेक्ट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ, ठीक है ना, अब आज का लेक्चर यहीं पे हो चुका है, अब हम इंट्रोडक्शन के बाद पिछली क्लास के होमवर्क पे बढ़ते हैं। आइए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क का पहला सवाल ये था भैया, होमवर्क का पहला सवाल ये था, ये स्ट्रक्चर था और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया था, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया था कि क्या बनेगा। देखो ध्यान से, ये साइड में सारी कंडक्टिंग वायर है बेटा, सारी की सारी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा। कंडक्टिंग वायर पे पूरी पे पोटेंशियल सेम होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टिंग वायर की वजह से नहीं आता, अगर बीच में कुछ भी नहीं है, आपको देखो पूरी की पूरी वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा। तो आप देखो ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, चारों के चारों कैपेसिटर ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, चारों के चारों ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, मतलब चारों के चारों पैरेलल में। मतलब ये सर्किट को रीड्रॉ करना था हमें, ये चारों के चारों कैपेसिटर्स जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि इस डायग्राम को अब ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ भैया, ये ए और बी के बीच में ही चारों कैपेसिटर लगे हुए हैं। वैल्यू कितनी है, C, 2C, 3C, 4C, C, 2C, 3C और 4C, चारों ऐड कर दो, चारों ऐड कर दो, 2 3 4, 1 2 3 4, 10C, खत्म, खत्म, चारों को ऐड करो, खत्म हो गया, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्लियर हुआ, खत्म हो गया। अगला सवाल, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया है, एक कैपेसिटर है, मान लो C1 कैपेसिटर है, इसको बैटरी से चार्ज किया है, मान लो V1 से चार्ज किया है, ठीक है, एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना, इसको यहां से बैटरी से कनेक्ट करके पोटेंशियल V मान लेते हैं चलो, और कैपेसिटेंस इसका C मान लेते हैं, ठीक, C मान लिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, कैंची से काटा और डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर के साथ, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड, इसको किसी के साथ चार्ज नहीं है, तो इसको दोनों को अब आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को अब आपस में कनेक्ट कर दिया और पैरेलल में लगा दिया, दोनों को आपस में कनेक्ट करके पैरेलल में लगा दिया। नीट 2017 का सवाल है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि भैया जो बेसिकली यहां पे जो चार्ज होता है, बेसिकली चार्ज होता है, ठीक है ना, वो फ्लो होता है जब दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होता है जब तक इनका कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। चार्ज फ्लो होता है टिल कॉमन पोटेंशियल, टिल कॉमन पोटेंशियल। जब तक कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन्ड नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है। जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है भैया, होता रहता है। ठीक है जी, तो जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता चार्ज का फ्लो होता रहता है। जब चार्ज का फ्लो होता रहता है तो ये सी और सी बन गया, ठीक है ना। अब कॉमन पोटेंशियल होने के बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अगर चार्ज का इसमें फ्लो हो रहा है तो वायर्स गर्म हो रही हैं, वायर्स अगर गर्म हो रही हैं तो हीट यानी कि प्रोड्यूस होगी, तो क्या एनर्जी का लॉस होगा, क्या एनर्जी का लॉस होगा, क्या एनर्जी का लॉस होगा, तो क्या एनर्जी डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज तो कभी हो ही नहीं सकती, सेम भी नहीं रह सकती, डिक्रीज ही होगी। मुझे नहीं पता किस फैक्टर से डिक्रीज होगी, लेकिन मुझे यह पता है कि डिक्रीज ही होगी। तो सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको बता सकता हूं कि आंसर यही है। हो गया सवाल, बिना पेन उठाए, बीपीयू क्वेश्चन था बेटा, बिना पेन उठाए, खत्म खत्म। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। सुनो, वैसे तो टीबी स्पेशल तो यही है कि डिक्रीज ही होगी एनर्जी, डिक्रीज ही होगी एनर्जी, इंक्रीज हो नहीं सकती। तो टीबी स्पेशल तो यही है। लेकिन बेटा ये तो ऑप्शंस की वजह से ऐसा है, ये तो ऑप्शंस की वजह से ऐसा है कि आपको देखना ही नहीं पड़ा, बिना सॉल्व करे, एक बार क्वेश्चन पढ़ा बिना सॉल्व करे मैं इसको टिक कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व तो करूंगा ना, सॉल्व तो करूंगा। अब देखो, एक कैपेसिटर, इसको ये C1 मान लो, C1 की वैल्यू C, वोल्टेज की वैल्यू V। दूसरा कैपेसिटर C2 भी C है, इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो इसकी वोल्टेज 0 है। ठीक, अब इनिशियल एनर्जी देखो सिस्टम की, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर होती है, दोनों कैपेसिटर्स की ऐड होगी। तो इसकी हाफ CV स्क्वायर है पहले की और दूसरे की तो है ही नहीं, तो इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है। देखो हाफ CV स्क्वायर, बस खत्म, हाफ CV स्क्वायर, इसकी है ही नहीं, इसकी है ही नहीं, तो इनिशियल एनर्जी ये है। लॉस जो होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अगर सेम पोलैरिटी ज्वाइन की गई होती है। लेकिन इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं दूसरे कैपेसिटर में, तो पोलैरिटी मतलब एक फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2, एक फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2 वाला, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी को ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन इसमें तो दूसरे कैपेसिटर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो सेम या ऑपोजिट का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि ये चीज ही 0 है। तो माइनस हो या प्लस हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीधा सॉल्व करो कि लॉस क्या आएगा, हाफ C इंटू C, दोनों C है और V1 V है और ये 0 है, तो हाफ ये बन गया C स्क्वायर बाय 2C और V स्क्वायर, तो ये बन गया 1/4 CV स्क्वायर। ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है बेटा। तो इनिशियल में से फाइनल घटा दो तो वही तो लॉस होता है, वही तो लॉस होता है भाई। इनिशियल में से फाइनल घटा दो तो वही लॉस होता है। ये C से C कट गया, 1/4 रह गया बेटा। इनिशियल कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, उसमें से U फाइनल घटाएंगे तो लॉस आया 1/4 CV स्क्वायर, तो U फाइनल आ गया हमारे पास, दोनों को माइनस करो, हाफ CV स्क्वायर में से लॉस घटा दो, तो ये बन गया कितना, 1/4 CV स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, 1/2, फाइनल कितनी है, 1/4,
तो कितनी इनका रेशो करो, u फाइनल बाय u इनिशियल, 1/4 और 1/2 रेशो, कितना रेशो रह गया 1/2, यानी कि डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, ये 2 के फैक्टर से डिक्रीज हुई है, 2 के फैक्टर से डिक्रीज हुई है भैया। पहले 1/2 cv² थी, अब 1/4 रह गई, तो डिक्रीज कितनी हुई 1/2, 1/2 के फैक्टर से इसमें डिक्रीमेंट आया है, ठीक है ना। तो 2 के फैक्टर से, क्योंकि नीचे आया है तो डिक्रीज मतलब नीचे आया है, ठीक है ना, फैक्टर नीचे आया है, ठीक है ना। 1/4 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, ये आंसर है इसका, ठीक है ना, ये आंसर है इसका भाई। डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, मैंने प्रूव भी कर दी है बात, टीबी स्पेशल से भी बता दी, लॉस निकाल के दिखा दिया, वैसे भी प्रूव कर दी, वैसे भी प्रूव कर दी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वेरी वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है, ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की करते हैं समाप्ति, अगले लेक्चर में मिलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा लेक्चर जो आज हमने इंट्रोडक्शन भी किया है डाइलेक्ट्रिक्स का, वो भी करेंगे हम दोबारा, ठीक है ना, वो भी हम दोबारा करेंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स को पूरा का पूरा दोबारा करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए शुक्रिया।